हेलो गाइज, वेलकम टू गेट प्लेस्ड। आज हम लोग इवन और ऑड नंबर फाइंड आउट करने का प्रोग्राम बनाने वाले हैं। इस प्रोग्राम को इस तरह से भी पूछा जाता है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट इवन एंड ऑड नंबर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इवन और ऑड नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें आप जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 0 मिलता है, जैसे 2, 4, 6 और 8। ये नंबर्स इवन नंबर्स हैं क्योंकि जब आप इन नंबर्स को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 0 रिमाइंडर मिलेगा। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है नॉन ज़ीरो मिलता है, जैसे 1, 3, 5, 7। ये नंबर्स जो हैं ऑड नंबर्स हैं क्योंकि जब आप इन नंबर्स को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो नॉन ज़ीरो मिलेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर है और हमें चेक करना है कि वो इवन है कि ऑड नंबर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। उन तीनों स्टेप्स को फॉलो करके हम किसी भी नंबर को बता सकते हैं कि वो इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। सबसे पहला स्टेप ये है कि उस नंबर को आप 2 से डिवाइड करिए। दूसरा स्टेप है कि 2 से डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर आया है उस रिमाइंडर को आप चेक करिए। अगर वो रिमाइंडर 0 है तो वो नंबर इवन नंबर होगा, अदरवाइज वो नंबर ऑड नंबर होगा। एग्जाम्पल में आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास कि 6 जो है इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। तो सबसे पहले मैं 6 को 2 से डिवाइड करूँगा और मैं देखता हूँ कि 6 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो हमें मिलता है वो 0 होता है, इसलिए ये नंबर इवन नंबर है। अब हम लोग 7 को देखते हैं, 7 इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। तो सेम 3 स्टेप्स हम लोग यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। 7 को हम 2 से डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे रिमाइंडर 0 है कि नॉन ज़ीरो है। तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि रिमाइंडर जो हमारा है वो 1 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये ऑड नंबर है क्योंकि इसमें रिमाइंडर जो है नॉन ज़ीरो है। यहाँ पे जो मैंने परसेंटेज का सिंबल यूज़ किया है, इस परसेंटेज के सिंबल को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हैं और ये मॉड्यूलस ऑपरेटर जो होता है वो हमें रिमाइंडर देता है। तो आइए देखते हैं कि हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे जो कि फाइंड आउट करेगा कि एक पर्टिकुलर नंबर इवन है या ऑड नंबर है। तो सबसे पहले प्रोग्राम बनाने में हम यूज़र से एक नंबर इनपुट लेंगे और उसे मैं n में स्टोर कर दूंगा और इसके बाद मैं n को 2 से डिवाइड करूंगा और रिमाइंडर जो है मैं r नाम के एक तीसरे वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा। इसके बाद मैं r को चेक करूंगा कि r में जो वैल्यू है वो 0 है या नॉन ज़ीरो है। अगर r में जो वैल्यू है वो हमें 0 मिलती है तो मैं कह सकता हूँ कि वो नंबर इवन नंबर है। और अगर इसके अलावा कोई केस होगा, जैसे r में हमें कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू मिलती है, तो उस केस में क्या होगा कि वो नंबर ऑड नंबर होगा। ओके, तो इस प्रोग्राम को अब हम लोग सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पे मैं डेव C++ IDE यूज़ कर रहा हूँ और आप यहाँ पे जाके फाइल में न्यू सोर्स फाइल क्रिएट कर सकते हैं और इस सोर्स फाइल को सबसे पहले हम सेव कर लेते हैं, सेव एज इवन ऑड, और इस फाइल को मैं .c से सेव करूँगा। ओके, तो अब हमारे पास ये फाइल सेव हो चुकी है। अब हम लोग इसमें अपने प्रोग्राम को लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें हेडर फाइल लिखना होगा, हैश इंक्लूड studio.h, और यहाँ से हम लोग फंक्शन लिखेंगे मेन, इंट मेन। यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट लिख देते हैं रिटर्न 0। अब हमें एक यूज़र से एक नंबर इनपुट लेना है, तो यहाँ पे हम लोग यूज़र से एक नंबर इनपुट लेंगे। तो यूज़र से इनपुट लेने से पहले हम लोग उसे एक मैसेज दिखाएंगे कि प्लीज़ इनपुट अ नंबर। यहाँ पे हम लोग एक मैसेज दिखाते हैं, प्लीज़ एंटर अ नंबर। अब यूज़र यहाँ पे यूज़र को ये मैसेज दिखेगा और वो एक नंबर
इनपुट करेगा तो उस नंबर को हमें किसी वेरिएबल में सेव करना होगा, किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा। तो उस वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं इंट n, और फिर यहाँ पे हम लोग उस नंबर को स्टोर करने के लिए scanf फंक्शन का यूज़ करते हैं। scanf %d %m%n। तो यूज़र ने जो भी वैल्यू एंटर की है मैंने उसे n नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब मैं क्या करूँगा कि n को 2 से डिवाइड करूँगा और रिमाइंडर जो है उसका एक थर्ड वेरिएबल जो कि मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ r, उसमें मैं स्टोर कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा r = n मॉडुलस 2। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि n को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर जो है हम r में स्टोर कर ले रहे हैं। अब हम r को चेक करेंगे। इफ r = 0, अगर r की वैल्यू जो है 0 के बराबर होगी तो इसका मतलब है ये नंबर इवन नंबर होगा। और अदरवाइज ये नंबर ऑड नंबर होगा। तो एल्स में हम लोग प्रिंट करेंगे printf ऑड। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले मैंने यूज़र्स को एक मैसेज दिखाया है कि प्लीज़ इंटर ए नंबर, और जब यूज़र ने एक नंबर एंटर किया तो मैंने उसे n नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। उसके बाद मैंने n को 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर जो है उसे मैंने r नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब मैं उस r नाम के वेरिएबल को चेक कर रहा हूँ कि इसमें जो वैल्यू है वो अगर 0 के इक्वल है तो वो नंबर जो है यूज़र ने इनपुट किया है n वो इवन होगा, अदरवाइज वो नंबर ऑड होगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को अब हम कंपाइल करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप इस बटन को क्लिक करके प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ एरर्स आ रही हैं और इस एरर में लिखा है कि अनडिफाइंड रेफरेंस टू scanf। तो यहाँ पे हम लोग scanf को देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि scanf का s जो है कैपिटल लिखा हुआ है और जबकि जो फंक्शन होता है वो स्मॉल scanf होता है। तो अब हमारा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली कंपाइल होगा। फिर से कंपाइल करके देखते हैं और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये स्क्रीन खुल के आती है और यहाँ पे एक मैसेज हमें मिलता है प्लीज़ एंटर अ नंबर। तो हम सबसे पहले 4 एंटर करके देखते हैं जो कि इवन नंबर होता है। अब हम देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या आउटपुट देता है। तो एंटर को जब हम प्रेस करते हैं तो हमारा प्रोग्राम जो है वो बताता है कि 4 इवन नंबर है। अब दूसरे वैल्यू के लिए हम इसे रन करते हैं, फिर से रन करते हैं और इस बार हम इसे इनपुट 5 देते हैं। 5 ऑड नंबर होता है, हम सब जानते हैं। और एंटर करके देखते हैं हमारा प्रोग्राम क्या बताता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम भी 5 को ऑड बता रहा है। अब हम एक तीसरी वैल्यू के लिए इसे रन करके देखते हैं। 121 ऑड नंबर होता है। तो देखते हैं हमारा प्रोग्राम क्या इसे ऑड नंबर बता रहा है। एंटर करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है 121 को ऑड बता रहा है। आउटपुट को अगर आप और अच्छा रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, आउटपुट को और अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं %d, n, और आप अगली लाइन में लिख सकते हैं printf, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं is even number। तो यहाँ पे आउटपुट हमारा अच्छी तरीके से आएगा। और सेम इसी तरीके से हम लोग ऑड के केस में भी आउटपुट इस तरीके से लिखते हैं। इसे कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ पे और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम ऑड कर देते हैं। अब इसे फिर से रन करके देखते हैं। इस बार आउटपुट का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाएगा।
जैसे हम 4 के लिए इसे चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं 4। ओके, हमें एक बार कंपाइल भी करना होगा क्योंकि ये अपडेट नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे कंपाइल करके आप रन करें इसे और इसे 4 इनपुट देते हैं तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ आता है कि 4 इज़ इवन नंबर। और इससे अगर से ऑड नंबर के लिए हम रन करके देखते हैं तो इसे 5 देते हैं इनपुट तो ये लिखता है 5 इज़ ऑड नंबर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने आज इवन और ऑड नंबर को फाइंड आउट करने का प्रोग्राम बनाया है सी लैंग्वेज में। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आपको इस तरह के वीडियो ट्यूटोरियल हमेशा मिलते रहें।